कौन? मैं बोल रहा हूँ लास्ट क्लास नहीं आया था तू? क्या पढ़ाया था बोल तू? आया। बच गया। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो वाला लाइट बंद कर दीजिए तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटिन्यूड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं और इसका ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराता हूं। अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसका ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा रहे हैं। हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके थे एल्कीन से। गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अगर मैं अगर मैं ग्रिग्नार्ड आरएनजीएस लेता हूं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता हूं, जो मुझे मिलेगा ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड सब कुछ बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। देखो, आर एमजीएक्स कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो तो इस कार्बन पे चार्ज क्या है? हेलो। इस कार्बन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों ऑक्सीजन की वजह से। और आर एमजीएक्स में यहां नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम के साथ है। ये आर इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुलेगा। हमें क्या मिलेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। और इस मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है खुशीलाल? Mg+X। ये एक सॉल्ट मिल गया हमें। और ये सॉल्ट मिल गया है, साफ सफाई करने में मैं एक्सपर्ट है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस Mg+X और ओ एच। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 Mg Br, इसका अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच प्लस MgOH Br। और CH3 CH2 MgBr। हाँ। किस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है दोनों में से? इस वाले में। ये कार्बन का माइग्रेशन होगा, इस कार्बन में ये बॉन्ड खुलेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr। फिर इसका हाइड्रोलिसिस H+H2O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। दिस इज व्हाट वी गेट MgOH Br। लिखो। ये कितना नंबर है? 9। 10 11 12 अलग अलग नहीं होगा, 10 का एबीसी होगा और फिर 11 नंबर लास्ट। 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, वो 10 के एबीसी होंगे। नहीं, एबीसीडी और फिर 11 नंबर। सो देयर आर 11 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो। नंबर 10 आर सी डबल बॉन्ड ओ एच
कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन में -3 चार्ज होता है, R C डबल बॉन्ड O X, ये एसिड हलाइड, इस पे भी चार्ज -3 होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे भी चार्ज -3 होता है, R C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसिड अमाइड, इस पे भी चार्ज -3 होता है, R C डबल बॉन्ड O OR एस्टर, इस पे भी चार्ज -3 होता है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R' एसिड एनहाइड्राइड, इस कार्बन पे भी चार्ज -3 होता है। जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उस कार्बन पे चार्ज -3 है, और यहाँ ये सारे कार्बन पे चार्ज -3 है। अच्छा, ये जो X है, ये जो X है, ये एक लिविंग ग्रुप है। ये जो एमाइड है, ये भी लिविंग ग्रुप है। ये जो OR है, ये भी लिविंग ग्रुप है। और ये जो OCOR है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये पूरा लिविंग ग्रुप है। तो ये सब लीव कर जाएंगे, ये सब लीव कर जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा। अगर मैं ऐसा ले रहा हूं, मान लीजिए ये है, सॉरी Cl, ये मानो Cl है। अंकित मेरे भाई, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर में वाटर दे रहा हूं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाटर के लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड खुला, तो क्या मिलेगा में RCO-, मेरे भाई ये Cl, और यहां में क्या मिलेगा OH, इस पे प्लस चार्ज, यहां से H लीव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैक करेगा क्योंकि यहां लीव करने के लिए क्लोरीन है। तो मुझे क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां क्या मिलेगा OH, और ये HCl। ऐसा नहीं हुआ है कि वाटर आके अटैक किया और Cl चला गया। जो हमने एल्किल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ क्या हो रहा है, पहले वाटर ऐड हो रहा है और फिर ग्रुप लीव कर रहा है। तो ये सारे में, अच्छा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है X, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सबसे बेस्ट कौन है? X, बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब इनका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। उसके बाद OCOR, ये ठीक। उसके बाद आता है OH, उसके बाद आता है OR, और लास्ट में आता है NH2। ये सभी लीव करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, कब लीव करेंगे? जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैक करेगा तब लीव करेंगे। ये एलिमिनेशन के पहले एडिशन होगा। अच्छा, ये कार्बन सारे ऑलरेडी -3 में, और मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो भी -3 में, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं कराना है, तो सिर्फ क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना होता है, हाइड्रोलिसिस कराता है। ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का क्या कराता हूँ? हाइड्रोलिसिस, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इन सबको मैं जनरली क्या लिख देता हूँ? लिविंग ग्रुप। ये सबको मैं लिख देता हूँ लिविंग ग्रुप। तो मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? RCO लिविंग ग्रुप, RCO लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप क्या क्या है? ये कुछ भी हो सकता है। और फिर इसमें क्या देंगे हम? एसिड वाटर। व्हाट डू वी गेट? ओ, मैंने तो यहां लिखी भी है। वाह 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 वाह, वाह दीदी वाह। HLG, राइट। एंड व्हाट इज Lg? जल्दी लिखो, मैं लिख भी दिया हूं, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो, लिखो। अच्छा, मैंने बोला था 4 रिएक्शन होंगे। अगर ये X है तो 10 है,
एसिटेट 10B OH। अच्छा OH है तो उसको थोड़ी लीव कराना है, OH है तो है ही। ये क्या हो जाएगा एस्टर C, और ये एमाइड D। ये हो गया 10 ABCD, ABCD। देखो 4 रिएक्शन एक बार में हो गए। ओके, और क्या अलग अलग लिखोगी तुम? नोट। अब करेंगे 11 नंबर, छोड़ दे। RCH2 C डबल बॉन्ड OH। हाँ हाँ, बताइए क्या किया है मैंने? क्या किया है? हमने एक कार्बन बढ़ाया है, सेम फंक्शन रूप वही है। एक कार्बन नंबर बढ़ाने का तरीका ये। इस रिएक्शन का नाम है आंट, ARNDT, आंट एस्टर्ड सिंथेसिस। बाकी सब रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे, अगर आपको ध्यान है। 10 रिएक्शन जो भी पढ़ा है हम किसी ना किसी टॉपिक में पढ़े, वो याद नहीं होगा आपको अलग बात, ये हमने नहीं पढ़ा, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। आंट एस्टर्ड सिंथेसिस में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप करने होंगे। इजी इजी स्टेप है। सबसे पहले देंगे SOCl2, SOCl2 देने के बाद उसमें देंगे CH2N2, उसके बाद उसमें देंगे Ag2O हीट, और फिर देंगे वाटर, फोर्थ नंबर में हाइड्रोलिसिस। तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। चेक कैसे होगा? SOCl2 इसको कहते हैं डाइएजोमीथेन एक्सेस, Ag2O से हीट करेंगे तो यहां पे रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे एक रीअरेंजमेंट होगा, और फिर हाइड्रोलिसिस। SSOL2 क्या करता है? क्लोरीनेशन। SOCl2 क्लोरीनेशन करेगा डायजोमीथेन, डायजोमीथेन से हमें कुछ मिलेगा, उसका Ag2O रीअरेंजमेंट कराएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करने में वो मिलेगा। मैकेनिज्म में देखते कैसे हो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा रिएक्शन। ये ऐसे याद कर लो तो मैं मैकेनिज्म नहीं करा रहा। याद करोगे? हाँ याद है। पहले SOCl2 एक बार देख लो, 5 मिनट तो लगेगा। देखो RCO RCH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। SOCl2 क्या है? क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्या कराएगा? OH को क्या बना देगा? Cl। ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड OCl। ऑलराइट, और फिर इसका रिएक्शन ने किससे कराया? CH2N2। इसका नाम है केमिस्ट्री में डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिए तो उस पर प्लस आ जाएगा, और 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर माइनस आ जाएगा। ये डाइएजोमीथेन का स्ट्रक्चर है। इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं मैं, ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए। अच्छा, इसका एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 माइनस, ये सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। बिना समझे हाँ मत बोलना। इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? किसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी है, नाइट्रोजन और कार्बन में? नाइट्रोजन और कार्बन में किसके लिए इजी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी होगा? कार्बन। ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, अब मैंने क्या लिया है? आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, और इसमें अटैक करा रहा हूं मैं CH2 माइनस N प्लस। नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना के रखा है तो उस पर प्लस चार्ज होगा, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना के रखा है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा।
नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, इसलिए इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, इसलिए इस पे प्लस चार्ज है। और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ये 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ CH2 है, तो मैंने एक CH2 कम कर दिया है, बढ़ा दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? RCH2C, O के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ Cl और यहाँ CH2N प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। और फिर क्या होगा? अभी क्या हुआ है? एडिशन। और अब क्या होगा? एलिमिनेशन। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा अंकित, तो यहां से क्या लीव करेगा? क्लोरीन। और अंकित, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज होने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। यहां से H लीव करता है और यहां से Cl, तो यहां क्या माइनस हो जाता है? HCl। अच्छा, तुमने डायजोमीथेन क्या लिया है? एक्सेस। क्यों? एक तो यूज हो गया, और एक हमें जो HCl मिला है ना, एक हमें जो HCl मिला है, ये डायजोमीथेन HCl के साथ रिएक्ट करके CH3Cl प्लस N2 बना देगा, तो HCl कंज्यूम हो गया, रिएक्शन को खराब नहीं करेगा। Why diazomethane is taken excess? A part of diazomethane is used as a nucleophile, and the remaining reacts with HCl, which does not disturb the course of reaction. अब हमें क्या मिलेगा? RCH2 C डबल बॉन्ड O CH, इस नाइट्रोजन पे, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? ये हाइड्रोजन जाने की वजह से। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे ना, और ये H प्लस बन के जाएगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अच्छा, और यहां चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। और ये N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। यहां तक जो स्ट्रक्चर बना है, अब इसका हम क्या करेंगे? Ag2O से रीअरेंजमेंट, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैं एसिड मिलेगा। पहले इतना नोट करो। हाँ, कौन सा? ये O माइनस बैक कर रहा है, यहां से Cl लीव करेगा, और क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक लीव करेगा, और यहाँ HCl आ गया। और जो मैंने डायजोमीथेन लिया एक्सेस में, वो इस HCl के साथ रिएक्ट करके CH3Cl N2 बना देगा, HCl कंज्यूम होगा, तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, समझी? देखो, आंट एस्टर्ट सिंथेसिस, हाँ, EISTERT, आंट एस्टर्ट सिंथेसिस, ARND। एसिड का, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव पढ़े? एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एक एस्टर। एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एस्टर। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का 5th डेरिवेटिव पढ़ेंगे। देखो तो एक बार, हीरो, RCH2C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या था? OH, यहाँ OH था ना, अभी यहाँ क्या आ गया? CH2N2, CHN2। इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड का 5th डेरिवेटिव मान सकते। कहीं ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हम कहते हैं ये 5th डेरिवेटिव है। अब यहाँ क्या होगा आप मुझे बताइए? डायजोमीथेन तक का काम हो गया, अब क्या कर रहे हैं हम? Ag2O हीट, और Ag2O हीट के नीचे क्या लिख के रखा है? मतलब बाहर से कुछ नहीं आएगा, मॉलिक्यूल में क्या होगा? रिएरेंज।
हो गया देखना। हो गया। देखो, इसमें अगर Ag2O से हीट करते हैं, ये N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, ये लीव करेगा। अगर ये लीव करता है तो इस कार्बन पे भी चार्ज क्या है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर ये N2 लीव करेगा तो इसमें कितने बॉन्ड है, दो। सॉरी, ये बॉन्ड एक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एक नाइट्रोजन का और एक कार्बन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, फिर भी इस पे प्लस चार्ज है, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी बाहर आ जाएगा। कार्बन पे अभी कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक। और वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, नहीं। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा N2 बाहर जाने से, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH। यहां दो इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या हो सकता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मान लो ये CH3, एक बार CH3 लिख रहा हूं फिर आर कर दूंगा, तो आपको इमेजिन करने में थोड़ी सुविधा होगी। बोलो क्या होगा, अंकित क्या हुआ है आपको। ये पूरा इथाइल ग्रुप, ये पूरा इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आएगा, इथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। और इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। इस कार्बन पे चार्ज आएगा प्लस, और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। तो मैं लिख रहा हूं इधर C डबल बॉन्ड O, इस पे चार्ज आ गया प्लस, CH, इस पे चार्ज आ गया माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH। समझे, समझे। अच्छा, इस पे डबल बॉन्ड हो गए, ये ग्रुप कीटोन है ना, ये ग्रुप कीटोन है ना, इसको कहते हैं एजो बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को कहते हैं एजो, और ये कीटोन, ये है डाई एजो कीटोन, डाई एजो कीटोन। और ये प्लस माइनस ऐसे रहेंगे या बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं कीटीन, डाई एजो कीटोन से कीटीन, ये रियरेंजमेंट हुआ है, डाई एजो कीटोन से कीटीन। ये आप पूरे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में एक ही बार पढ़ेंगे, बस इसी रिएक्शन। इसको कहते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट, डाइएजो कीटीन से। अच्छा, अब बताइए, नींद क्यों आ रही तुझे, सामने आमूद होके, तबीयत खराब है क्या। अच्छा, आप कीटीन का क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको आता है, बताइए व्हाट, इस ऑक्सीजन को कहां अटैक करवाना है, इस ऑक्सीजन का कहां अटैक कराएंगे, इस कार्बन में, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। हाँ हाँ, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुशीलाल, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस कार्बन पे चार्ज क्या है, प्लस। वाटर अपने लोन पे दे देगा इसको, ये इधर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, इस पे ये डबल बॉन्ड CO माइनस, और फिर ये OH प्लस चार्ज। ठीक, अब क्या होगा, यहां से ही आएगा, ये अगर बैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। इस पे चार्ज क्या है,
माइनस, कार्बन पे माइनस चार्ज बेस, कार्बन पे माइनस चार्ज बेस, और ये H प्लस यहां आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बीच, देखो बीच में CH2 बने। ये मैकेनिज्म मैं आपको क्यों कराया, अब आपको ये देखो ये सब याद हो गए, वरना याद नहीं रहते आप। सबसे पहले क्या लेंगे, SOCl2, उसके बाद डायजोमिथेन, उसके बाद Ag2O हीट, और फिर हाइड्रोलिसिस, याद रहेगा। देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, अगर OH बॉन्ड टूटता है तो एक प्रॉपर्टी होगी OH बॉन्ड, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको बोलेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर CO बॉन्ड टूटता है, यह प्रॉपर्टी नंबर 2, ये अभी हमने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा हमने, एडिशन एलिमिनेशन, ये कौन सा होगा, एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर इस पार्ट में रिएक्शन होता है तो ये थर्ड कैटेगरी होगी, थर्ड कैटेगरी। 3 तरह के रिएक्शन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वाला पार्ट, या तो CO पार्ट, या COH को कुछ नहीं हो रहा है, R पार्ट में रिएक्शन होगी, ठीक। अच्छा पहला हम एसिडिक, आर सी डबल बॉन्ड O OH, reactions due to acidic, reactions due to acidic hydrogen, ये R पार्ट के लिए, रिएक्शन ड्यू टू R पार्ट, इसमें हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, हेल्बोलार्ड HBZ रिएक्शन बस। तो 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, पहले एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब ये क्या डोनेट कर सकता है, H प्लस। पहला रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड O OH, जब इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमें आर सी डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस H2O मिल जाता है। याद रखिएगा फेनॉल, फेनॉल ने NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया था, फेनॉल भी एसिडिक था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक है, लेकिन फेनॉल इतना एसिडिक नहीं था कि वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सके। तो फेनॉल ने क्या किया था, फेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया था, सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये क्या दिया था, O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2, बैलेंस नहीं किया मैंने इसलिए हाफ H2 लिखा। तो अगर फेनॉल सोडियम से रिएक्ट कर सकता है तो सोडियम हाइड्रो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ही। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराता हूं RCOOH, इसका सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूं तो भी मुझे प्रोडक्ट मिलेगा RCOO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। ये ज्यादा एसिडिक नहीं था इसलिए NaOH के साथ रिएक्ट नहीं किया था, पर सोडियम के आगे रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो गया था, और ये अगर NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है तो सोडियम के साथ तो रिएक्ट करेगा ही। रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद सोडियम। नंबर 3, अगर मैं RCOOH इसका रिएक्शन R डैश MgX के साथ कराता हूं तो क्या होगा, R डैश MgX के साथ, R डैश MgX में ये जो R डैश है इस पे चार्ज क्या है, माइनस, और ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक, तो ये R डैश यहां से H ले लेगा, हमें मिलेगा R डैश H एल्केन प्लस R C डबल बॉन्ड O माइनस
MgS। नंबर 3, नंबर 4 पहले लिखो इतना, FeCl3 फोर्थ रिएक्शन, अगर RCOH इसका रिएक्शन FeCl3 से कराते हो, FeCl3 का जब सॉल्यूशन बनाओगे, FeCl3 का जब सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें NH4OH ऐड कर देना, ऐसे में वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे में वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा क्यों बता सकते हो? FeCl3 को अगर वाटर में लोगे, बट FeCl3 को अगर वाटर में लोगे तुम्हारी बात सही है, पर एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। तो इसको वाटर में लेने पर HOH हाइड्रोलिसिस होगा इसका, और हाइड्रोलिसिस होने पे क्या मिलेगा? FeOH होल साइज प्लस 3HCl, ये मिलेगा। अच्छा, ये होता है इनसॉल्युबल और ये होता है सॉल्युबल, और ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब FeCl3 का जो सॉल्यूशन है, मतलब FeCl3 का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या होता है? FeCl3 वाटर में टूट के क्या देता है? FeOH होल साइज और HCl, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो FeCl3 का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक। उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे? FeCl3 का सॉल्यूशन बनाना और उसमें 2-4 ड्रॉप NH4OH के देना, तब जाके वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल FeCl3। और अगर ये दोगे तो आपको मिलेगा RCOO माइनस होल थ्राइस Fe। ये रेड कलर, ये है टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप टेस्ट करना है तो उसमें न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन देना, रेड कलर मिलेगा, ये टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? एसिडिक प्रॉपर्टी। लिखो, वो अब सब, अब तुम्हारे सीनियर्स को जो खत्म हो गया तो बोलना चाहिए खत्म हो गया, मुझे थोड़ी इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, रिएक्शंस। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, और कार्बोनिक एसिड फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, और HCl इन सबका बाप है। याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड फेनॉल से ज्यादा एसिडिक है, और HCl इन सबका बाप है। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता हूं, बेंजोइक एसिड में ये R पार्ट, ये बहुत बड़ा होने के कारण ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू फिनाइल रिंग। अब इसमें मैं देता हूं NaOH, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये वाटर इनसॉल्युबल था, बेंजोइक एसिड, लेकिन जो सोडियम बेंजोएट है ये वाटर सॉल्युबल है। मानो बेंजोइक एसिड के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज है, बेंजोइक एसिड के साथ ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, तो क्या करना, उसमें NaOH दे देना, और वो बेंजोइक एसिड के साथ सोडियम बेंजोएट बनाएगा, ये आयन बन गया ना। अब ये क्या करेगा? ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये आयन बन गया, वाटर डाइपोल है, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल।
अच्छा, अब मैं इसमें Na8CO3 दे रहा हूं, Na8CO3, ये कौन से एसिड का सॉल्ट है? ये कौन से एसिड का सॉल्ट है? कार्बोनिक एसिड। तुमको क्या लगता है कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एज दे सकता है? तो जब मैं इसमें Na8CO3 दूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इसमें HCl दूंगा, ये एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसको एज दे देगा, और जैसे ये इसको एज दे देगा, ये फिर क्या हो जाएगा? वाटर इनसॉल्युबल। मैंने क्या किया वो बता दे रहा हूं मैं। मेरे पास बेंजोइक एसिड के साथ और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैंने उसमें NaOH दिया, बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के साथ था, बेंजोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेंजोएट बनाया और वाटर सॉल्युबल हो गया, और इंप्योरिटी जैसा था वैसे ही रह गया। फिर उसको फिल्टर कर लेना, और फिर उसमें NaHCl दोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर जैसे उसमें HCl दोगे तो वाटर में जो सोडियम बेंजोएट था वो सारा का सारा बेंजोइक एसिड बनके डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम प्योरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम अदर इंप्योरिटीज कर लेते हैं। ये प्योरीफाई हो गया ना? ये प्योरीफाई हो गया ना? ये बात समझे? अच्छा, फेनॉल का भी इनफैक्ट प्रिपरेशन ऐसे ही पढ़ाया था मैंने तुम लोग को। अगर मेरे पास फेनॉल होता, फेनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन हुआ था क्या? फेनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन हुआ था? नहीं, सोडियम के साथ हुआ था, तो वो क्या बन गया था? सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड को अगर फिर फेनॉल बनाना है तो क्या दे देंगे? NaHCO3, NaHCO3 उसको फिर फेनॉल बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, कार्बोनिक फेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। इसमें भी हमने बेंजोइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? एसिडिक प्रॉपर्टी। नोट करो इसको। मान ले बेंजोइक एसिड और फेनॉल का मिक्सचर है, तो फेनॉल को कैसे सेपरेट करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट दे देना, पहले फेनॉल सेपरेट हो जाएगा, उसमें क्या पड़ा रहेगा? सोडियम बेंजोइट। फिर फेनॉल को सेपरेट करने के बाद फिर उसमें HCl दे देना, तो बेंजोइक एसिड सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है ये किसी ना किसी पैराग्राफ में आएगा, ABCD वाले पैराग्राफ में आएगा। वो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड। R C डबल बॉन्ड OH, ए, अगर ये बॉन्ड टूटता है COH बॉन्ड, तो ये रिएक्शन क्या है? एडिशन, एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, RCOH, इसका रिएक्शन PCl5, PBr3 या SOCl2, इसका रिएक्शन अगर PCl5, PCl3 या SOCl2 से कराते हैं, सब नहीं लेना है, कोई एक, तो हमें मिलेगा RCOCl। पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अभी अभी हम देख चुके हैं।
और अगर मैं इसका रिएक्शन RCOOH, इसका रिएक्शन अगर अमोनिया से कराता हूं तो मुझे मिलेगा RCOO माइनस NH4+। यह है अमोनियम सॉल्ट। और फिर इसका हीट करना तो वाटर बाहर आएगा, तब जाके मिलेगा RCONH2। यह है एसिड क्लोराइड, यह है एसिड अमाइड। हीट किए बिना अगर आप ये रिएक्शन लिखते हैं आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले सॉल्ट बनता है, उसको हीट करना पड़ता है, तब वाटर बाहर आता है। इस रिएक्शन को अगर वन स्टेप में लिखना है ठाकुर, ठाकुर इसको अगर वन स्टेप में लिखना है तो ऐसे लिखना, पहले NH3 और 2 नंबर में हीट, तब जाके लिखना RCONH2। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रिएक्शन RCOOH प्लस R-OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये हम एस्टर अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं ये मैकेनिज्म। क्या आएगा? एसिड से OH, एसिड से OH और अल्कोहल से H, एसिड से OH और अल्कोहल से H बाहर आएगा और क्या मिलेगा? R C डबल बॉन्ड O R-। ये है एस्टर मैकेनिज्म इन अल्कोहल चैप्टर। मैकेनिज्म इन अल्कोहल चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं। सी नोट्स। नंबर 4, नंबर 4 R C डबल बॉन्ड O OH प्लस HOC डबल बॉन्ड O R-। इसका P2O5 से रिएक्शन, P2O5 से, P2O5 हीट, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R-। यह है एसिड एनहाइड्राइड। और ये सब रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन OH। लिख लो। 5th नंबर रिएक्शन ड्राई डिस्टिलेशन, वो अलग रिएक्शन। किसी भी बीटा कीटो एसिड को अगर हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, तो हम वहीं पढ़ चुके हैं। 5 केस पढ़े थे ना। क्या क्या? बीटा कीटो एसिड, अल्फा नाइट्रो, अल्फा साइनो, बीटा गामा अनसैचुरेशन और जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 5 केस होंगे। बीटा कीटो एसिड, अल्फा साइनो, अल्फा नाइट्रो, बीटा गामा अनसैचुरेटेड और जेम डाई कार्बोक्सिल। लिखना हो गया ये। नेक्स्ट, अच्छा ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, ये दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो हमें क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम। ये कैल्शियम सॉल्ट है। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब ड्राई डिस्टिलेशन मतलब केवल हीट। एक ये एनायन है ना,
RCO माइनस, ये एनायन है ना, नियम कहता है स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को फेवर करेगा। कैल्शियम एक स्मॉल कैटायन है और इसके साथ तुमने दो दो बड़े एनायन लगाए। स्मॉलर कैटायन फेवर्स स्मॉलर एनायन, स्मॉलर कैटायन फेवर स्मॉलर एनायन। तो ये कैल्शियम 2+ है। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन RCOO माइनस, एक ऑप्शन CO3 2-। कैल्शियम किसको फेवर करेगा, एसिड या कार्बोनेट? कैल्शियम एसिडेट को फेवर करेगा कि कार्बोनेट को फेवर करेगा? कार्बोनेट। ये फेवर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे ना, तो ये कार्बोनेट ही बाहर आएगा, CO3 2-। CO3 CO3 2-, CO3 2-, ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आएगा, प्लस RCOR, हमें क्या मिलेगा, कीटोन, ये कंपाउंड मिलेगा। जब कैल्शियम सॉल्ट का आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। आपको एल्डिहाइड एकदम MCQ क्वेश्चन है। अपॉन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, नंबर 1 एल्डिहाइड कीटोन, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 3 एसिडामाइड, नंबर 4 एस्टर। यू गेट आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। कोई मुझे इसका मैकेनिज्म बता सकता है क्या? somebody in the class, can you tell me the mechanism of this reaction? मैं जब इसको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, RCO माइनस कैल्शियम 2+ O माइनस C डबल बॉन्ड O और R। इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा? हीट करने पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और O का जो माइनस चार्ज है वो इस पे अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड खुलेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, R, O के ऊपर माइनस चार्ज, O के ऊपर एक ऑलरेडी माइनस चार्ज, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ C डबल बॉन्ड हो और ये है R, ये बनेगा। अब क्या होगा, आई थिंक यू नो द आंसर। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बाहर आ गया तो क्या मुझे कुछ नया मिलेगा? दैट कोलिजन वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अगर ये बैक किया तो इस कार्बन की, ये बाहर नहीं आ सकता, ये बाहर नहीं आ सकता, तो कौन बाहर आएगा, आर। और मेरे लाल, आर अगर बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा, माइनस की प्लस। आर अगर बाहर आएगा तो क्या बन के माइनस, ताकि इस कार्बन पे चार्ज जाए और ये जो R माइनस है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। आई लव यू सो मच अंकित। और ये माइनस फिर बैक करेगा तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। देखो देखो, तुमने संसार में बहुत खूबसूरत चीजें देखी होंगी लेकिन सब इसके आगे फीकी है। ये R, C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ ये क्या आ गया, R प्लस, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, एक माइनस चार्ज यहां पर और एक माइनस चार्ज यहां पर। मेरे बच्चों ये क्या है, CO3 2-, और इसके साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम 2। ठीक है, यह ड्राई डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ, hey some Sony is calling, कोंदू, ओ, मैकेनिज्म ऑफ ड्राई, मैकेनिज्म ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन लिखो।
मैकेनिज्म नहीं मिटा रहे। देखो, ए रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2 C डबल बॉन्ड हो गई, ये अल्फा कार्बन है। इसका अगर PbBr3, इसका अगर PbBr3 से हीट करते हो ना, तो अल्फा में एक ब्रोमीन आ जाता है। एक काम करो, एक काम करो, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस, इसको जनरली ऐसे लिखो, सुनो, इसको जनरल ऐसे लिखना, अगर मेरे पास RCH2 C डबल बॉन्ड OH है, खुशी, इसका फास्फोरस, रेड फास्फोरस X2 से रिएक्शन कराना। अगर एक Cl है तो ये बनाएगा PCl3, अगर एक Br है तो ये बनाएगा PbBr3। और 2 नंबर पे लिखना, और यहां हीट है, तो तुम्हें अल्फा पे X मिल जाएगा। अल्फा पे क्या मिल जाएगा बिटिया? X। कोई बता सकता है ये रिएक्शन कैसे होगा? याद रखूंगा जिंदगी भर आपको, अभी अभी पढ़ा है। इस रिएक्शन में, अच्छा, ओनली ओनली अल्फा हाइड्रोजन, कोई बीटा फीटा में कुछ नहीं होगा। बीटा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन मुंह देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनमें। क्यों? इधर आइए, आपकी इनोसेंस का मुझे पता है। RCH2COH, अगर इसका रिएक्शन मैं PX3 से कराता हूं, तो सबसे पहले, चलो फिर से Br से दिखाता हूं, ये Br यहां क्या कर देगा? अरे ये Br यहां क्या कर देगा? Br बना देगा। एक तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, ये Br बनाएगा, ये तो मानते हो। अच्छा, एक तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, ऊपर से हैलोजन आके और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से अरिंदम ये हाइड्रोजन क्या हो गया? एसिडिक। ये हाइड्रोजन एसिडिक। इस पूरे मॉलिक्यूल में अब रिएक्टिव साइड कौन सा है? ये रिएक्टिव साइड। ठीक है। अच्छा, फिर इसी PbBr3 के प्रेजेंस में, इसी PbBr3 के प्रेजेंस में यहां पर एक ब्रोमीन ऐड होगा, RCHBr C डबल बॉन्ड OBr। ऑलराइट। और आप जानते हैं ब्रोमीन क्या है? लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं वाटर देता हूं, अगर मैं वाटर देता हूं एसिडिक मीडियम में, तो मुझे मिलेगा RCHBr C डबल बॉन्ड O, अगेन OH। अल्फा पोजीशन में हैलोजन आ गया। अल्फा पोजीशन में हैलोजन लाने का कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन खूब फेमस है केमिस्ट्री में, इसे कहते हैं हेल जेलिंस्की HVZ रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होगा? ये वाला स्टेप कैसे होगा? ये वाला स्टेप कैसे होगा? यहां से लेकर यहां तक होगा, तो यही इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये आपका होमवर्क। ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अच्छा, ऐसा क्या है मीडियम में, वो आप थोड़ा सोच के आना नेक्स्ट क्लास में। ये वाला मैकेनिज्म देख के हम, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अमीन्स। 3 क्लास लगेगा अमीन्स, और 3 क्लास लगेगा बायोमोलिलिस। 6 क्लास यानी 2 सप्ताह। ये कौन सा है? नवंबर, मतलब 20 नवंबर तक अमीन्स और बायोमोलिलिस खत्म करने का हम लेते टारगेट।
20 नवंबर तक अगर अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाता है तो 10 दिन जो बचेंगे उसमें डीएनए ब्लॉक खत्म करने की कोशिश करेंगे। तुम लोग के टेस्ट के पहले कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, टेस्ट के बाद कोऑर्डिनेशन पड़ेगा। टारगेट इस महीने में हमारे 3 चैप्टर खत्म करने के टारगेट है। लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। ओके, आज मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट है नवंबर महीने में अमीन्स बायोमोलिक्यूल्स और डीएनए ब्लॉक खत्म करना। 30 तारीख, 2 तारीख से तो ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा, 2-3 तारीख से या 5-7-6 तारीख से, 2 तारीख से, फर्स्ट या सेकंड को। तो जो बचेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो ओरिएंटेशन के बाद पढ़ेंगे। आपके ओरिएंटेशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप मैं उसमें से 1-2 चीज अगर स्किप उसको स्किप कर देना, वरना या 1-2 नाम लिखना होगा सिखा दूंगा, तो फिर उसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल नया चैप्टर है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में, याद करने में चलेगी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वो पूरा चैप्टर है जहां मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नई केमिस्ट्री, सिर्फ उस केमिस्ट्री के लिए अल्फ्रेड बर्नर को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं नोबेल प्राइज मिला अगर किसी केमिस्ट्री के लिए तो साधारण तो नहीं। उस चैप्टर का सब कुछ नया है, सब कुछ अपना है, सब कुछ। चलो